मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। उसके इस एक्सरसाइज में हमें लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। नंबर्स यहाँ पे फ्रैक्शंस में लिखा है, x के नीचे में भी 2 है, तो ऐसे देखने से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, कोई बात नहीं। पहला काम हम ये करते हैं कि जितने भी x वाले टर्म्स है, जहाँ जहाँ x है उन सब को एक तरफ रखते हैं इक्वल साइड के लेफ्ट साइड में, और जो नंबर है जिसमें x नहीं है उसको हम राइट साइड में रखते हैं इक्वल साइन के राइट साइड में। मतलब यहाँ पे x/3 को हमें इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में लेके जाना है और -1/5 को इधर राइट साइड में लेके आना है। तो x/3 पॉजिटिव है, जब ये साइड चेंज करेगा तो निगेटिव बन जाएगा। 1/5 निगेटिव है, जब ये साइड चेंज करेगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोज, मतलब साइड को चेंज कर देना। तो ये लाइन लिख सकते हो, अच्छा रहेगा, नहीं भी लिखोगे तो समझ में आ जाता है कि साइड को चेंज किया है। वैसे काम यहाँ पे ये किया कि ट्रांसपोजिंग x/3 टू LHS, मतलब x/3 पहले RHS में था, RHS का मतलब राइट हैंड साइड, उसको हम LHS में ले गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, और 1/5 पहले था LHS में, अब उसको RHS में ले आए। अब हमें LCM लेने की जरूरत है। LCM वहाँ लेते हैं जबकि टर्म्स के बीच में माइनस या प्लस का साइन हो। याद रखना, जब इनटू रहता है तो LCM नहीं लेते, ये बहुत ध्यान से बात को समझना है। अब LCM लेना है तो इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में LCM लेंगे और इक्वल साइन के राइट साइड में LCM लेंगे। तो यहाँ पे तो 2 और 3 है, बेस में अलग अलग नंबर है। तो पहले ऐसा करते हैं कि दोनों ही टर्म्स के नीचे सेम नंबर आ जाए, ऐसा कुछ उपाय करते हैं। तो 2 और 3 दो नंबर है यहाँ पे, तो 2 वाले में मतलब x/2 वाले में नीचे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, और x/3 में 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो इससे क्या होगा फ़ायदा कि दोनों के नीचे में 6 आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल साइन के दूसरी तरफ देखें तो ये 1/4 को 5 ऊपर और 5 नीचे से मल्टीप्लाई कर दे, और 1/5 को 4 ऊपर और 4 नीचे से मल्टीप्लाई कर दे। एक बात आता है कि ये आइडिया कहाँ से आता है, तो सबसे सिंपल बात है कि इसके बेस में जो नंबर है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बेस में जो नंबर है इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया x × 3, 3x हो गया, और 2 × 3 6, फिर से x × 2 2x, और 3 × 2 6, इधर है 1 × 5 5, और नीचे में हो गया 4 × 5 20, प्लस का साइन लगा दो, 1 × 4 4, और 5 × 4 20। अब इन दोनों नंबर में 6 है नीचे, LCM लेना आसान हो गया। ये 6 LCM में आ जाएगा, उधर आ जाएगा 3x - 2x। यहाँ पे 20 है दोनों नंबर के नीचे, तो 20 ही LCM हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 5 + 4। अब बिल्कुल आसान सा हो गया काम। 3x में से 2x को घटाओ तो ये हो जाएगा x, और नीचे में रहेगा 6, उधर 5 + 4 करेंगे तो 9 हो जाएगा, नीचे में रहेगा 20। जो सॉल्व द इक्वेशंस का मतलब होता है x की वैल्यू पता करना। तो हमें x को अकेला रखना है, सारे टर्म्स को दूसरी तरफ कर देना है, सारे नंबर्स को दूसरी तरफ कर देना है, बस x रह जाए लेफ्ट साइड में। तो 6 को इधर करना होगा, यहाँ पे 6 अपॉन में है, मतलब डिवीजन में है। जब ये 6 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये इनटू में आ जाएगा, तो हो जाएगा x = 9/20 × 6। अब यहाँ पे जो कटने वाला है उनको काट दें, तो ये 6 और 20 दोनों ही 2 से कट सकता है। तो 22 से कटने के बाद 10 देगा, और 6 2 से कटने के बाद 3 देगा। अब क्या क्या रह गया, ये ऊपर में रह गया 9 और 3, और नीचे में रह गया 10। तो 9 3 जा 27, तो नीचे में रह गया 10। इस तरह से x = 27/10, ये हमारा आंसर आ गया। शुरू में बस दिक्कत थी, ये बेस में अलग अलग नंबर था और x दोनों तरफ था, उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 2, यह है n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। तो यहाँ पे
जो लेटर है या जो वेरिएबल है वो n है और सारे ही n वाले टर्म्स पहले से ही लेफ्ट साइड में रखा है, और जिसमें n नहीं है मतलब फ्री नंबर जिसको प्योर नंबर कहते हैं वो है RHS में। तो यहाँ पे सिर्फ एलसीएम लेने का काम है, साइड चेंज करने का कोई ज़रूरत ही नहीं, पहले से ही ये n वाले टर्म्स लेफ्ट साइड में है। तो एलसीएम लेते वक्त हमें ये देखना होगा किस नंबर से, अब यहाँ पे भी एलसीएम लेने का काम है, एक में है नीचे में 2, एक है 4, एक है 6। तो जिन बच्चों को एलसीएम लेना आता है वो ये सोच लो कि इनका एलसीएम डायरेक्ट ही ले सकते हैं, या नहीं आता है तो ऐसा कुछ नंबर सोचो जिससे हम इन नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और सभी के बेस में वो सेम नंबर आ जाए। तो एलसीएम का कुछ आइडिया आपको पहले से पता रहना चाहिए। यहाँ पे मैं n/2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6/6 से, 3n/4 को 3/3 से और प्लस 5n/6 को 2/2 से। इससे क्या होगा, इससे जो भी होगा आपको अगले लाइन में दिखेगा। ये 6 इंटू n हो गया 6n और 2 इंटू 6 12, 3n इंटू 3 9n और 4 इंटू 3 12, 5n इंटू 2 10n और नीचे में 6 इंटू 2 12। अब देखो सभी में नीचे में 12 आ गया। तो ये आइडिया किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, यदि आपको एलसीएम का थोड़ा सा नॉलेज है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये 6, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। 12 में 2 तो पहले से ही है, यहाँ नीचे में अब 6 की ज़रूरत है तो 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 12 है एलसीएम, ये 4 इसके नीचे में पहले से है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो 12 हो जाएगा। हमें एलसीएम है 12 और 6 इसमें से पहले से है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे ऊपर। ये जो प्रोसेस है यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखना है कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें। जिन बच्चों को एलसीएम लेना पहले से आता है वो डायरेक्ट ही एलसीएम ले सकते हो। मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत है वो भी इन बातों को समझ में आ जाए। हमारा फाइनल काम ये है कि सभी नंबर के नीचे एक ही नंबर आ जाए। अब आ गया है वो 12, अब सभी बेस में सभी डिनोमिनेटर में 12 है तो एलसीएम 12 हो जाएगा और बड़ा आसान से अब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 12 हमने नीचे में लिख दिया, ऊपर है 6n माइनस 9n प्लस 10n और इक्वल टू 21। अब इनमें से जो पॉजिटिव नंबर्स है उनको ऐड कर दे और जो निगेटिव वाले उसको घटा दे। तो 6n और 10n के सामने में पॉजिटिव का साइन है। यहाँ पे 6n में साइन तो नहीं है कोई सा, लेकिन नहीं है इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव ही है। तो 6n और 10n को जोड़ेंगे तो 16n, उसमें से माइनस करेंगे 9n और बाकी का नंबर्स तो ऐसे ही है। अब यहाँ पे घटा दो, 16n में से 9n यदि हम माइनस करें तो 7n मिलेगा और अपॉन में 12 है, इस साइड में 21 है। अब यहाँ पे जो 12 है ये अपॉन में है, उसको हम उधर लेके जाएंगे तो इनटू में चला जाएगा और ये जो 7 है ये इनटू में है तो इधर आके अपॉन में हो जाएगा। इस तरह से n को हम फ्री कर देंगे। अब यहाँ पे हमें n अकेला रखना है तो पहले ऐसा करते हैं 12 को दूसरी तरफ ले जाए तो 12 दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर 12 डिवीजन में है तो ये हो जाएगा 7n इक्वल टू 21 इंटू 12। अब n के साथ ये 7 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर के ये डिवीजन में हो जाएगा तो ये 21 इंटू 12/7। अब जो कटने वाला है उसको काट दें तो ये 7 से 21 कट जाएगा, 7 3 जा 21 होता है तो ये ऊपर में रह गया अब 3 इंटू 12 तो 12 3 जा कितना होता है 36 और यही हमारा आंसर रह गया। यहाँ पे n की वैल्यू आ गया 36। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब यह x प्लस 7 माइनस 8x/3 इजकल टू 17/6 माइनस 5x/2। तो x वाले भी कुछ टर्म्स हैं, कुछ बिना x वाले मतलब सिर्फ नंबर है। तो पहला काम ये करते हैं कि जितने भी x वाले टर्म्स है उन सबको लेफ्ट साइड में ले चलते हैं और नंबर वाले को राइट साइड में रख देते हैं। ये रह गया x माइनस 8x/3 प्लस 5x/2 इजकल टू 17/6 माइनस 7। ये प्लस 7 इधर गया तो माइनस 7 आ गया और यहाँ पे 5x/2 माइनस में था तो इधर आके प्लस हो गया। बस यही दो टर्म साइड चेंज किया है और तो अपने ही साइड में है। अब यहाँ पे फिर से एलसीएम लेने का काम है तो एक बार सावधानी से ये देख लो कि हम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे ये x है और नीचे मतलब x के नीचे में तो कोई है नहीं नंबर, मतलब 1 है, इधर है 3 और 2
तो 3 और 2 को एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। तो इसलिए x को 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर 8x/3 है, इसको 2 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 5x/2 में 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इधर 17/6 है, इस 7 के नीचे में कुछ है नहीं, तो नीचे में 6 लाने के लिए इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वल साइन के इधर वाले में सभी में 6 आ जाएगा और इधर वाले में भी 6 आ जाएगा। संजोग है यहाँ पे दोनों तरफ 6 ही बन रहा है, नहीं तो दूसरा नंबर भी आ सकता था। तो ये हो गया 6x/6। 8x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x/, ये 3 × 2 6 हो गया। ये 5x × 3 15x और 2 × 3 6 हो गया। ये 17/6 है, माइनस का साइन लगा दो और 7 × 6 42/6 हो गया। अब इधर तो पहले एलसीएम ले, तो एलसीएम हो जाएगा 6 और 6x - 16x + 15x एक तरफ हो गया, इधर हो गया 6 हो गया, नीचे में 17 - 42 हो गया। अब जो प्लस वाले नंबर्स है उनको एक साथ ले लो, तो 15x और 6x प्लस का नंबर है, क्योंकि 6x के सामने साइन नहीं है तो ये भी प्लस हो गया। इधर 15x प्लस में ही है, तो ये दोनों मिलकर के 21x बनेगा। और ये 17 - 42 कितना देगा, ये माइनस का 25। यहाँ पे ध्यान रखना ये कैसे माइनस का आ गया। मैंने एक्सरसाइज 2.4 2.3 में भी कई बार बताया हूँ कि जब दो नंबर के सामने अलग अलग साइन आ जाए तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो। तो यहाँ पे बड़ा नंबर है 42, उसमें से 17 को माइनस करेंगे तो 25 रह जाएगा और साइन लगाना है बड़े वाले नंबर को। इस सभी तरह के कन्फ्यूजन हटाने के लिए एक ही अचूक उपाय है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो ये सारे इंटीजर्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बड़े में से छोटे नंबर को घटाना है। ये कब करना है, जब दो नंबर के सामने में अलग अलग साइन हो। अलग अलग का मतलब एक के सामने माइनस हो, एक के सामने प्लस हो। तो एक के सामने माइनस एक के सामने प्लस रहे तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे और साइन लगाएंगे बड़े वाले नंबर का। तो यहाँ पे 42 बड़ा है, 17 को घटाएंगे 42 में से तो 25 रहा और 42 के सामने माइनस का साइन है, ये 42 बड़ा नंबर है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन हो गया। अब यहाँ 6x और 15x को जोड़ लेते, यहाँ पे भी जोड़ देते तो भी होता, बस एक एक्सपेंशन करने के लिए थोड़ा सा ये काम डिफ़िकल्ट था इसलिए हमने इसको यहाँ पे जोड़ा नहीं। तो ये 20x - 16x/6 है और इधर -25/6, तो ये 21x - 16x हो गया 5x/6, तो इधर बच गया ये -25/6। अब ये 5x के नीचे जो 6 है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इधर ये डिवीजन में है, दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये हो रह गया -25/6 × 6, ये 6 और 6 को काट दो तो हमारे पास बच गया 5x = -25 और x के साथ जो 5 है ये इंटू में है, दूसरी तरफ लेके जाकर इसको हम अपॉन में कर देंगे, मतलब डिवीजन में कर देंगे। ये 5 से 25 कट जाएगा, 5 × 5 = 25 होता है, तो हमारे पास रह गया माइनस का 5। माइनस साइन वहाँ पे है बगल में इसलिए हम माइनस लिखेंगे और x = -5, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये है x - 5/3 = x - 3/5। देखो तो यहाँ पे पहले से ही एलसीएम लिया रखा है, तो क्या करें, तो एक प्रोसेस होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो उसमें करते क्या है कि इधर मतलब राइट साइड वाले जो नीचे का नंबर है उससे उधर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और इधर जो लेफ्ट साइड के नीचे है उसको राइट साइड वाले ऊपर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रह गया 5 × x - 5 और इधर 3 मल्टीप्लाई होगा x - 3 से, तो x - 3 × 3। एक बात मैं बता दूं, ये इंटू का 5 है, ये ब्रैकेट के इधर भी लिख सकते थे, ये भी 3 है वो ब्रैकेट के आगे भी लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप ये याद रखना इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये इधर 3 अपॉन में है, दूसरी तरफ जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर 5 अपॉन में है तो दूसरी तरफ जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते वक्त ये जो नंबर आया है 5 दूसरी तरफ से, देखो ये क्या किया है हमने, ये जो 5 है इधर x/3 के नीचे में है, तो मतलब डिवीजन में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x - 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 5 और इधर का जो 3 है वो भी डिवीजन में है, उधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x - 3 × 3 हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पे देखना है कि ये जो 5 है वो अभी हमने ब्रैकेट के बाद में लिखा है, ये ब्रैकेट के सामने भी लिख सकते हो, मतलब 5 × x - 5 वो अभी मैंने इसलिए लिखा है कि आपको ये समझ में आ जाए कि 5 को हमने x - 5 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब x - 5 × 5
इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू 3। अब ये नंबर है उसको ब्रैकेट के अंदर वाले सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, और ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, ये 3 को x से मल्टीप्लाई करो तो 3x, ये हो गया -9। अब x वाले सारे टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाओ, नंबर वाले को एक तरफ, तो 5x -3x हो जाएगा। इधर -9 पहले से है और ये माइनस का 25, इधर आके प्लस का 25 हो जाएगा। तो 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 2x, और फिर से यहाँ पे अलग अलग साइन वाले नंबर्स आ गए, एक है निगेटिव एक है पॉजिटिव। तो याद करो क्या कहा था हमने कि बड़े वाले नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो। तो 25 में से 9 को घटाएंगे तो 16 आएगा, और बड़ा नंबर पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव रह गया। अब x को इधर रखना है, 2 को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी तरफ जाकर के डिवीजन में हो जाएगा। तो x इक्वल होगा 16/2, 2 से 16 कटेगा, क्या हो जाएगा ये 8 2 जा 16, तो हमारे पास रह गया 8। तो x इक्वल टू 8, यही हमारा आंसर हो गया। और ये साइड में ये जो ट्रांसपोजिंग, सॉल्विंग, ट्रांसपोजिंग ये सब लिखना है। आप लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो आपको ये अपने आप ही समझ में आता रहता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। जो अच्छे बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर मार्क्स काट लेंगे यदि नहीं लिखेंगे तो लिख दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमने आपको बस प्रोसेस क्या क्या किया वो हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये है 3t - 2/4 - 2t + 3/3 इक्वल टू 2/3 - t। तो सबसे पहला काम कि जितने भी नंबर्स है उसको एक तरफ रखें, और जितने भी लेटर्स वाले टर्म है एक तरफ रखें। यहाँ पे एक t इधर है राइट साइड में, यहाँ पे भी सभी टर्म्स में t है। इधर पहले से ही एलसीएम ले रखा है, लेकिन 4 और 3 है दोनों के नीचे में। तो पहले ऐसा करते हैं कि इन दोनों के लिए हम एलसीएम ले ले, और इस टर्म को अभी कुछ नहीं करेंगे। जब ये सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा काम हो जाएगा, तब इधर से t उधर लेके जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम ये 4 और 3 का एलसीएम ले लिया तो 12 हो गया, और इधर इस ब्रैकेट में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ये 12 था, 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रहेगा। तो ये 3 इधर आ गया, और 3t - 2 इसके सामने में माइनस का साइन है। अब इधर 3 है, हमारा एलसीएम 12 आया था, तो 12 को 3 से डिवाइड कर दो, 4 रह गया। तो इस 4 से हम इस ब्रैकेट में 2t + 3 लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इधर राइट साइड वाले को कुछ नहीं किया है। अब ब्रैकेट को सॉल्व करें एक बार, तो 3 × 3t 90 हो गया। 3 और -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6, फिर -4 से 2t को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, फिर -4 इंटू करेंगे 3 तो -12, और अपॉन में 12 है। अभी इधर तो हमने 3 एलसीएम ले लिया और 2 - 3t हो गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसके नीचे में कोई नंबर नहीं, इसका तो 1 है, और 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी हो जाएगा, ये t/3 हो गया, फिर एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 - 3t। अब यहाँ पे सॉल्व कर दे काम, 90 में से 8t को हम घटाएंगे। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, तो t वाले दोनों टर्म्स है जो 90 और -80 उसको एक साथ रख लेंगे। जरूरत तो नहीं है, डायरेक्ट भी आप घटा सकते हो, लेकिन समझने के लिए हमने क्या किया, 90 और -8t को एक साथ में लिख दिया, और -12 और -6 को एक साथ में रख दिया। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे 90 में से 8t को घटाएंगे। वैसे जिन बच्चों को थोड़ा सा डर सा लगता रहता है उनके लिए मैंने ये कर दिया है कि t वाले को एक साथ रख लिया और नंबर वाले को एक साथ रख लिया। अब यहाँ पे सॉल्व करें तो 9t में से 8t को माइनस करेंगे तो सिर्फ t रह जाएगा, मतलब 1t रह जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये 12 और 6 दोनों के सामने में निगेटिव का साइन है, इसलिए ऐड होगा, तो 12 और 6 18 हो गया, सामने में माइनस का साइन रहेगा, नीचे में 12 है, इधर अभी कुछ नहीं किया हमने। अब इस 12 को दूसरी तरफ लेके जाए, क्योंकि ये डिवीजन में है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। 3 से 12 कटेगा, 3 4 जा 12 होता है। तो अब क्योंकि ये दो टर्म्स है तो दोनों को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना होगा। यदि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया इसका मतलब है 3t से सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई करना है, 2 खाली रह जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन बाकी रह जाएगा। इसे बचने के लिए हमें 2 - 3t को ब्रैकेट में लिख दे। अब सॉल्व करते चले, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है दोनों को, तो 4 2 जा 8 और माइनस का साइन लगा करके 3t × 4 मतलब 4 × 3 12 और t लिख देंगे। अब
टी वाले टर्म्स यहाँ पे एक तो टी ये है, एक 12t है, तो दोनों को एक तरफ रखे और जो नंबर है जिसमें टी नहीं है उसको एक तरफ रखे। तो ये काम हमने कर लिया, -12t को इधर करके +12t कर दिया और इधर का -18 है, इधर ला करके इसको +18 लिख दिया। अब 12t और एक t तो कितना हो गया 13t और 18 और 8 26 हो गया। t के साथ जो 13 है उसको हम दूसरी तरफ करके अपॉन में लिख देंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 13 और 26 कटेगा, 13 2 जा 26 होता है, तो t की वैल्यू आ गया 2 और यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये m माइनस फिर ये m-1/2 इक्वल टू 1 माइनस m-2/3। तो ये देखने से लगता है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं। सारे m वाले टर्म्स को एक तरफ रखो और नंबर है उसको एक तरफ रखो। तो नंबर अकेला सिर्फ 1 है तो उसको हमने इधर राइट साइड में लिख दिया और ये m-2/3 है उसको उधर लेके हमने प्लस कर दिया। अब एलसीएम लेने का काम है, तो इधर 2 और 3 दिख रहा है। हम ऐसा करते हैं कि सभी नंबर को कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि सभी के बेस में 6 आ जाए, उससे हमें एलसीएम लेना आसानी होगी। तो ये 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया m को, क्योंकि m के नीचे में कुछ था ही नहीं। यहाँ पे 2 है नीचे में तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऊपर तो 6 हो जाएगा। अभी 1 ऐसे अकेला है। ये जो आइडिया है 6 लाने का वो हमें 2 और 3 को एलसीएम लेने से पता चला। यहाँ पे एलसीएम ले करके पहले फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, वो प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल होता है, बच्चों को देर से समझ में आती है, इसलिए मल्टीप्लाई करके रखना ही सबसे अच्छा काम है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो 6 और m को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m हो जाएगा, नीचे में 6 है, ये 3 से दोनों को मल्टीप्लाई होना है इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया। यहाँ पे भी 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया। सभी के नीचे में 6 आ गया तो एलसीएम आ जाएगा 6, उधर हो गया 6m -3 ब्रैकेट में m-1, फिर यहाँ पे 2 m-2 और इधर 1 है। अब यहाँ पे ओपन कर दे ब्रैकेट तो 6m और इधर -3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे m को तो -3m, -3 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया। यहाँ पे प्लस का 2 है तो साइन चेंज होगा नहीं, प्लस रहता तो साइन चेंज करते नहीं है, तो ये प्लस का 2 में m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m और प्लस का 2 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अब यहाँ पे m वाले टर्म्स सभी को एक तरफ रखें और -4 और 3 को एक तरफ रख ले ताकि हमें पता चले कि इन m को सॉल्व करना है। तो हमने 6m और प्लस का 2m और माइनस का 3m एक तरफ रख लिया और प्लस का 3 और माइनस का 4 एक तरफ रख लिया। अब इन नंबर को देखो, जहाँ जहाँ प्लस है मतलब ये 6m और 2m ये प्लस का है तो ऐड होगा और उसमें से 3m को घटाएंगे तो 6m और 2m ऐड करके 8m देगा और इधर है -3m ये लिखा हमने और माइनस का 4 और प्लस का 3। ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये दो नंबर के सामने अलग अलग साइन आ जाए, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो बड़े में से छोटे को घटा दो। तो 4 बड़ा है और 3 छोटा है तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा और साइन लगा दो बड़े वाले नंबर का, तो ये हो गया -1। मतलब 4 में से 3 को माइनस किया। देखो ध्यान से सुनो फिर से, ये बड़े में से छोटे नंबर घटाने का काम तब करते हैं जब अलग अलग साइन वाले नंबर हो। तो यहाँ पे है तो 3 प्लस का लेकिन 4 माइनस का है, अलग अलग साइन है, इसलिए हम क्या करते हैं 4 में से ही 3 को घटाते हैं और साइन लगाएंगे बड़े वाले नंबर का। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब 8m में से 3m को माइनस करे तो ये हो गया 5m और माइनस का 1 है और नीचे में 6 है, इधर 1 रह गया। अब इस 1 को इधर कर देंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 6 × 1 6 ही रहा। इधर से 1 को माइनस है तो इधर ला के हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5m = 7, 6 + 1 7 हो गया। m को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये अपोन में आ जाएगा तो 7/5। अब कोई काम बाकी नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ये है 3t - 3 = 5 2t - 1। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपोन में कोई नंबर नहीं है, तो सीधा हम ब्रैकेट को ओपन कर दे तो 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, माइनस का साइन रहेगा क्योंकि ये 3 प्लस का है तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये ब्रैकेट का काम कंप्लीट हो गया। इधर चले 5 से 2t को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10t और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है,
टी वाले सभी को एक तरफ रख ले, नंबर वाले को एक तरफ रख ले, तो ये हो जाएगा 3t और माइनस का 10t और इधर प्लस का 5 है, उधर से 9 जो माइनस में है इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। अब 3t माइनस 10t, फिर से अलग अलग साइन वाले नंबर, तो बड़े में से छोटे को घटाओ, तो 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 होगा और साइन लगाएंगे बड़े वाले नंबर का, तो ये हो जाएगा -70। यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको समझना, और 9 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 14 हो गया। अब t इक्वल टू, ये माइनस का 7 नीचे आ जाएगा, 7 से ये 14 कटेगा, 7 2 जा होता है 14, तो ये जो माइनस रह गया है वो हमें लिखना होगा 2 के साथ, तो इस तरह से t इक्वल टू -2 रह गया, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये 15 ब्रैकेट के अंदर है y-4 इक्वल टू 2 y-9 प्लस 5, फिर से ब्रैकेट के अंदर y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एलसीएम लेना नहीं है, ब्रैकेट को खोलो और फिर अरेंज कर दो नंबर को, तो 15 का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तो 15 इंटू वाई 15y हो गया, और इधर रह गया 15 इंटू 4 तो 60 हो जाएगा, और सामने में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ पे माइनस है, ये सावधान रहना थोड़ा सा, माइनस को हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए 2y के सामने माइनस लगाया, और 9 के सामने पहले से ही माइनस है, ये माइनस है, तो ये दोनों माइनस मिलकर के प्लस हो गया, मतलब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो प्लस होगा, और 2 इंटू 9 18 हो गया। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस में साइन नहीं बदलता, मतलब यहाँ पे प्लस का 5, यहाँ पे प्लस का y तो 5y, यहाँ पे प्लस का 5, यहाँ प्लस का 6, तो प्लस ही साइन रहेगा, और 5 इंटू 6 30 हो जाएगा। इस तरह से ब्रैकेट खुल गया। अब हम सारे y वाले टर्म्स को एक तरफ रखें और नंबर को एक साथ रख लें, तो 15y और प्लस 5y के एक तरफ रखा, माइनस 2y, ये देखो y वाले 3 है, 15y माइनस 2y और प्लस 5y, तीन को एक ही तरफ रख दिया। ये 15y और 5y को इसलिए रखा है साथ में कि इन दोनों को ऐड कर देंगे। और नंबर में देखो कौन कौन सा है, ये 18 है, प्लस का 30 है और माइनस का 60 है, तो इन सबको एक तरफ रख लिया हमने। अब सॉल्व करना शुरू करें, तो ये 15y प्लस का है, 5y प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएगा तो 20y हो जाएगा। इधर माइनस होना है इस 2y को, तो अभी ये काम अगले स्टेप में करेंगे। यहाँ 18 और 30 दोनों प्लस का है तो ऐड कर दो, 48 हो गया, माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब 20y में से 2y को माइनस करें तो ये हो जाएगा 18y, और यहाँ पे फिर से अपोजिट साइड वाले नंबर, एक है 48 प्लस का और माइनस है 60, तो 60 में से 48 को घटाओ तो 12 रह गया, और 60 बड़ा नंबर है, उसके सामने है निगेटिव साइन, इसलिए ये निगेटिव रह गया। अब ये 12, इसमें y नहीं है तो दूसरी तरफ कर दो, तो 18y इक्वल टू 12 हो गया। ये y के साथ 18 है, उसको दूसरी तरफ करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनटू में है, तो ये 12 और 18 कटेगा, 6 से कटेगा दोनों, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो y इक्वल टू 2/3 हमारे पास रह गया। अब यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब ये है 3 5z - 7, फिर है -2 ब्रैकेट के अंदर है 9z - 11 इक्वल टू 4 इंटू 8z - 13 - 17। तो काम यहाँ पे शुरू में यही है कि ब्रैकेट को ओपन कर दो, मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, तो ये हो जाएगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15 हो जाएगा, 3 5 15 z रह गया, और 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते तो पॉजिटिव वाले नंबर निगेटिव हो जाता है और निगेटिव वाले नंबर पॉजिटिव हो गया। और ये माइनस का 2 है और माइनस का 11 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा। इधर हो गया 4 इंटू 8z 32z, फिर 4 इंटू माइनस का है 13, तो 13 चौके 52, मतलब 13 4 जा 52, माइनस का साइन रह गया, इधर है -17। अब सारे z वाले नंबर को एक तरफ रखेंगे और बिना z के एक तरफ रखें, तो यहाँ पे 15z और 18z इसको एक साथ रख लिया, और 22 प्लस का है और माइनस का 21 इधर रख लिया, और ये काम इधर भी कर ले, फिर एक बार सॉल्व करके तब साइड को चेंज करेंगे, तो 32z और ये दोनों को साथ में रख लिया। अब 15 का z है प्लस में और -18z है निगेटिव का, तो यहाँ पे दो अलग अलग साइन का नंबर आ गया, प्लस का 15 और माइनस का 18, तो बड़े में से छोटे के घटा दो, तो 18 में से 15 गया तो 3 रह गया, साइन लगाएंगे बड़े वाले नंबर का, तो हो गया -3z।
यहाँ पे फिर से है अलग अलग साइन का नंबर, तो 22 में से 21 को घटाओ तो ये 1 रह गया, 22 है पॉजिटिव का इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, मतलब बड़े वाले नंबर पॉजिटिव का है। यहाँ पे 32Z है, अरे बहुत इंटरेस्टिंग काम आ गया, यहाँ पे दोनों ही निगेटिव है तो ये दोनों ऐड होगा और सामने में लगेगा निगेटिव का साइन, तो 52 और 17 को ऐड करेंगे तो 69। अब Z वाले दोनों नंबर को एक तरफ रखें तो ये -3Z और ये 32Z जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का 69 है ही और ये प्लस का 1 आएगा तो इधर -1 हो जाएगा। अब ये दोनों ही निगेटिव साइन है तो दोनों ऐड हो जाएगा। देखना जब अपोजिट साइन होता है तब माइनस करते हैं, लेकिन जो दोनों सेम साइन का होता है तो ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया माइनस का 35Z, ये दोनों ही निगेटिव है तो फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे और सामने में लगाएंगे माइनस का साइन। ये माइनस का साइन कट भी कर देंगे यहाँ पे तो भी होगा, या माइनस का 35 नीचे में लिख दो। अब यहाँ पे कट करो, दोनों तरीके चलते हैं, यहाँ पे भी कट कर सकते हो या यहाँ पे कट कर दो। अब तो माइनस का 35 और माइनस का 70 एक ही बार में कट गया, सीधा 2 रह गया तो Z इक्वल टू हो गया 2 और ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, यहाँ पे नंबर्स को जो ऐड करने का काम था वो ध्यान रखना। अब है क्वेश्चन नंबर 10, ये है 0.25 ब्रैकेट के अंदर है 4F - 3 फिर इक्वल है 0.05 ब्रैकेट के अंदर 10F - 9। तो ये पॉइंट वाला नंबर है वो थोड़ा सा टेंशन बढ़ाता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 के सामने पॉइंट है, इनटू में हमने 4F लिखा, फिर है माइनस का 3 और ये जो 0.25 है वो 3 से भी मल्टीप्लाई होना है तो हमने लिख दिया यहाँ पे, और ये 0.05 से 10F को भी मल्टीप्लाई होना है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और 9 × 0.05 हो गया। अब यहाँ पे देखो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो ये 100 होगा और 25 के दो नंबर के सामने में डेसिमल है मतलब पॉइंट है, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करके तो हमने 100 लिख दिया और डेसिमल के पीछे 2 अंक होना चाहिए तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया। ये काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे चलो 25 × 3 75, यहाँ पे 2 डिजिट के सामने या 2 नंबर के सामने पॉइंट लगाना है, ये भी हो गया। अब ये 0.05 और 10 है तो 0.05 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 होगा और 9 को हम 0.05 से करेंगे तो 0.45 हो जाएगा। यहाँ पे 9 × 5 45 और 2 नंबर के सामने में पॉइंट रखना है। इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया और F वाले नंबर्स एक तरफ रखो, नंबर को एक तरफ रखो जिसमें F नहीं है, तो 1.00F और 0.5F एक तरफ आ गया और माइनस का 0.45 और प्लस का 0.75 एक तरफ आ गया। अब यहाँ पे 1 में से 0.5 को घटाना है, तो 1 में से 0.5 को घटाएंगे तो 0.5 बचेगा और इधर का नंबर अभी हमने वैसे ही रखा है। यहाँ पे हमने 0.45 जो कि सामने में माइनस है उसको पीछे लिख दिया है ताकि 0.75 में से 0.45 को घटा दे। यहाँ पे जिन बच्चों को पॉइंट वाला सब्ट्रैक्शन नहीं आता है उनको मैं बस ये कह रहा हूँ कि 1 में से 0.5 का मतलब आधा को घटाना है, 1 में से आधा को घटा देंगे तो आधा रह जाएगा, तो आधा को 0.5 लिखते हैं। अब यहाँ पे माइनस करना है तो ये तो आसान सा काम है, 0.75 में से 0.45। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पॉइंट छोड़ दो, समझो कि पॉइंट नहीं है तो 75 में से 45 घटाएंगे तो कितना होगा 30, तो ये 30 लिख दो और 2 नंबर के सामने पॉइंट लगा दो, आसान सा काम। अब यहाँ पे 0.30 था उस 0 को हटा दो क्योंकि इधर वाले में 0 नहीं है, तो अब इससे हमें पॉइंट को हटाना आसानी हो जाएगी। तो F इक्वल हो गया 0.3/0.5। आप पॉइंट को हटा दो तो ये रहेगा सिर्फ 3/5। या जिन बच्चों को यहाँ पे दिक्कत है वो ऐसे कर सकते हो, ये 0.3 को 3/10 लिख लो और 0.5 को 5/10, फिर उस 10 को 10 से काट देना। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये पॉइंट को ऐसे ही कट कर दो और 3/5 रख दिया, तो F इक्वल टू 3/5 बच गया और यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हम आंसर लिख लेंगे, ये जो आंसर है वो है फ्रैक्शन में। यदि आपको इसे पॉइंट में लेके जाना है तो 3 को 5 से डिवाइड कर दो, या एक तरीका ऐसा हो सकता है कि 3/5 लिख करके नीचे ऊपर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 0.6 आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे 2 आंसर लिखा है, जिन बच्चों को फ्रैक्शन में लिखना है वो 3/5 लिख दो, या जिन बच्चों को पॉइंट में लिखना है वो 0.6 लिख दो, एक ही बात है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन थे, सभी हमने सॉल्व कर लिया और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।